हाँ जी। अब यहां से क्या आती है, कोई भी चाहे पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी पहले हम इसको करते भाई एयर और सी रूट से और बाई लैंड रूट से। तो एयर सी से यदि नॉन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, तो जो नॉन पाकिस्तानी होगा वो कोई भी सामान लाता है विच आर यूज टू बी, ठीक है, यूज टू बी ड्यूरिंग विजिट, जैसे पर्सनल यूज की चीजें, पर्सनल यूज की चीजें, या गिफ्ट्स कोई भी लाता है, या सोवनियर्स लाता है, जो भी टू बी कंज्यूम्ड, जो भी कंज्यूम हो जाएंगी, टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया, ठीक है, और नहीं तो उनको वापस लेना पड़ेंगी। जितनी कंज्यूम होती हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, वापस जाएंगी तो ड्यूटी लगने का सवाल ही नहीं। और जो पाकिस्तानी हैं इनके लिए भी है यही सब चीजें, लेकिन इसकी लिमिट है 8,000 रुपीज। ओके, ठीक है। अब जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं पाकिस्तान में, ये लैंड रूट से आते हैं, तो इन्हीं सब चीजों के लिए छूट मिलती है, लेकिन ये छूट है अप टू 6,000। हाँ, ये है 6,000 के लिए। क्लियर? अब हमने एक दो चीजें और बताई थी, एक बताई थी ये तो बैगेज साथ में आया, एक हमने बताया था आपको अनएकम्पनीड बैगेज। अकम्पनीड बैगेज क्या होता है, जब हम विजिट कर रहे हैं लेकिन वो आ रहा है लेकिन बिल्कुल हमारे साथ में नहीं आ रहा, या तो वो अनएकम्पनीड हमारे आने से पहले आ रहा है, या हमारे आने के बाद आ रहा है। तो हमारे आने के बाद में यदि 1 मंथ तक आ जाता है तो उसको बैगेज कहेंगे। यदि 1 मंथ के बाद में आता है, बाद आता है, तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट कहेंगे। तो नॉर्मल इंपोर्ट के प्रोसीजर लगेंगे। तो यहां तो क्या है, वही डिक्लेरेशन, लेकिन यहां पर क्या है, वही बिल ऑफ एंट्री, सेक्शन 46, 47, वो सारे प्रोसीजर्स लगेंगे। हमारे आने से पहले यदि दो मंथ पहले आ सकता है, साथ में यदि कस्टम 10 मंथ पहले का एक्सटेंड हो सकता है।
यानी नॉर्मली 2 महीने पहले तक आ सकता है और 1 साल पहले भी आ सकता है, बशर्ते प्रॉपर ऑफिसर परमिट करता है। तो इस पीरियड के अंदर आ जाता है तो बैगेज रूल लगेंगे। और उससे पहले भी आ जाता है तो नॉर्मल इंपोर्ट प्रोसीजर्स लगेगा। समझ में आया? अब बात समझ में आई। हमारा मान लो ट्रांसफर हो गया कि भाई इंडिया में जाना है, हमने अपना सामान वामान सारा पैक करा के इंडिया में शिफ्ट करा दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब हमें इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में एक घर लेना है, इंडिया के अंदर अपना सामान सुमन सेट कराना है, तो 2 महीने के टाइम के अंदर हम पहुंच जाएंगे। किसी महीने 2 महीने हम नहीं पहुंच पाए, काम बढ़ गया, वहाँ फाइनलाइजेशन करना है, ठीक है, मान लो कंपनी से वहाँ रेजिग्नेशन दे दिया लेकिन उन्होंने अभी छुट्टी नहीं दी है, तो प्रॉपर ऑफिसर्स को हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो 10 महीने तक की एक्सटेंशन कर सकता है। लेकिन यदि 10 महीने के अंदर भी एक्सटेंशन नहीं हुई तो जो माल आया है तो उसके ऊपर फिर सारा वो बैगेज नहीं माना जाएगा। तो हमने जब बैगेज के लिए लाए थे तो उस समय बॉन्ड भरवा लेते हैं वो कि भाई हम 2 महीने के अंदर आ जाएंगे नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर। यदि नहीं आए तो हमारे लिए वो नॉर्मल इंपोर्ट प्रोसीजर्स में आएगा। तो ये हमने आपको, हालांकि अब जो नए सिलेबस के अंदर बैगेज रूल्स के बारे में इतना डिटेल आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मैंने बैगेज रूल्स के बारे में बता दिया। थैंक यू वेरी मच।